नमस्कार, आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश है, स्वस्थ है और अपने अपने जीवन में बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी बात पर इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा सुभाषित आज हम देखते हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी यश कमाते हैं, जो कुछ भी सुख अर्जित कर पाते हैं, वो केवल और केवल ज्ञान की वजह से, विद्या की वजह से। विद्या का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। विद्या की वजह से ही हम अपने जीवन में सफल बन पाते हैं, कामयाब बन पाते हैं। विद्या हमारे जीवन का आधार होती है, जो हमें जीवन पथ में आगे बढ़ने के लिए पग पग पर सहायता करती है। जब हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है, तो विद्या ही सच्चे मित्र के समान हमारी सहायक बनती है और विपत्ति से निकाल कर कामयाबी की नई ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाती है। ऐसी विद्या अगर हमारे जीवन में होती है, तो हम सफल बनते हैं, कामयाब बनते हैं। और अगर हमारे पास विद्या ही ना हो, ज्ञान ही ना हो, तो हमारा जीवन एक पशु के समान हो जाता है। तो चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा सुभाषित देख लेते हैं। ये सुभाषित कुछ इस तरह से है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरुणां गुरुः। विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम्, विद्या विहीनः पशुः। आइए जानते हैं इसका अर्थ क्या है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम्। विद्या ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ रूप है। विद्या ही गुप्त तरीके से रक्षित किया हुआ धन है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु हो। मतलब विद्या ही हमें उपभोग, यश, सुख और कीर्ति प्रदान करती है और इसीलिए विद्या को गुरुओं की भी गुरु कहा गया है। इसे कुछ इस तरह से समझते हैं। पहले के ज़माने में राजाओं के दरबार में कवि हुआ करते थे, जो दरबार में काव्य सादर करते थे, जिनके बाद उन्हें अच्छी धनराशि दी जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें सुख मिलता था और काव्य के लिए उनका मान सम्मान भी किया जाता था, उनका यश बढ़ता था, उनकी कीर्ति बढ़ती थी। जैसे कि कवि कुलगुरु कालिदास जी। आज भी अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं, वो अपने विद्या के बल पर, ज्ञान के बल पर अच्छी स्कॉलरशिप में हासिल करते हैं। उसके बाद वो और ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर पाते हैं और उसके बाद उन्हें बहुत अच्छी जॉब लग जाती है या फिर वो अच्छा सा व्यवसाय कर लेते हैं और उसके बाद तो उनके पास धन भी आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सुख भी मिलता है। इसीलिए तो कहा है, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणां गुरुः। आगे कहते हैं, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता। जब कोई विदेश भी जाता है तो भी वहाँ पर अगर उसका कोई नहीं होता है, तो भी बंधुजन के समान विद्या उसकी सहायक बनती है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे, तब उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर वहाँ के लोगों का दिल जीता था और अपनी बात वहाँ के लोगों तक पहुँचाई थी, जिसकी वजह से उसके बाद उनका मान सम्मान बढ़ा, उनका यश चारों तरफ फैल गया और हमारे देश का नाम रोशन हो गया। इसीलिए तो विद्या को परा देवता कहा गया है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ देवता कहा गया है। विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम्। राजाओं में विद्या ही पूजी जाती है, धन नहीं। राजाओं के दरबार में जैसे कवि हुआ करते थे, वैसे ही कई सारे विद्वान पंडित दरबारों में शास्त्रार्थ किया करते थे। उसके बाद जो कोई भी शास्त्रार्थ में जीतता था,
उसका सम्मान होता था और उसका यश फैल जाता था, उसकी कीर्ति बढ़ती थी। इसीलिए कहते हैं राजाओं में विद्या ही पूजी जाती है, धन नहीं। अगर ऐसी विद्या हमारे जीवन में हो, हमारे पास हो, तो हम सुखी बनते हैं, यशस्वी बनते हैं, सफल बनते हैं। और अगर हमारे पास विद्या ही ना हो तो हमारा जीवन नीरस, निरर्थक और पशु के समान हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया है विद्या विहीनः पशुः।